ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता वाहिद खान हमारे साथ खरगोन से लाइव जुड़ चुके हैं। वाहिद, देखिए, जनता आक्रोशित है क्योंकि इस तरह एक आरक्षक के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कुत्ता खो जाता है आरआई का तो आरक्षक को पीटा जाता है, बेल्ट से मारा जाता है, आरक्षक के शरीर पर जख्म के निशान है। लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या अब तक एक्शन लिया गया है और आगे क्या तस्वीरें में देखने को मिल सकती है? जी, मैं बता दूं कि जब से ये मामला सुर्खियों में आया है, लगातार न्यूज स्टेट ने इसको प्रमुखता से उठाया और उसमें उस न्यूज स्टेट की खबर का असर भी देखने को मिला कि इसकी धर्मराज मीणा ने आरआई कुशवाहा को निलंबित कर दिया है और सिद्धार्थ बड़गुणा रिमांड रेंज ने इसकी जांच बुरहानपुर एसपी अंतर सिंह कनेस को भी सौंप दी है। बिल्कुल वाहिद, लेकिन यहाँ पर लगातार लोग मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। क्या लोगों की मांगे हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं बस निलंबन तक काफी नहीं है, युवक के खिलाफ यानी कि आरआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, लगभग कल 2000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन कर रहे थे। सभी का यही कहना था कि अब समाज बदल चुका है, आज 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं और आज भी वही परंपरा चल रही है कि जो निम्न वर्ग के लोग, जो छोटे कर्मचारी होते हैं, उन्हें उच्च वर्ग के लोग, जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा हमेशा शोषण किया जाता है। घर के घरेलू काम किए जाते हैं, यहाँ तक कि कुत्ता घुमाना और इस तरह के कामों से उनको प्रताड़ित किया जाता है। बिल्कुल वाहिद, प्रताड़ित किया जा रहा है। और वाहिद, जिस तरह से हम तस्वीर देख रहे हैं, देखिए, एक आरक्षक का काम अपनी ड्यूटी निभाना होता है, लोगों की समस्याओं को सुनना होता है और अपनी जो तमाम उनकी ड्यूटी के तहत कार्य आते हैं वो करना होता है, ना ही किसी आरआई का कुत्ता घुमाना, उसके घर के काम करना। उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें क्यों देखने को मिलती है? क्या आरक्षक से पहले भी इस तरह के काम करवाए जाते थे? जी बिल्कुल, हमने जब इनके आरक्षक की पीड़ित जो पत्नी है उनसे जब चर्चा की तो उन्होंने बताया कि लगातार उनके पति पर दबाव बनाया जाता था घरेलू कामों को लेकर। बार बार जब मना करते थे उसके बावजूद भी उनसे इस तरह के घरेलू काम किए जाते हैं, झाड़ू लगवाना, पोछा लगवाना और छुट्टी होने के बावजूद उनसे घर से बुलाकर काम कराए जाते थे। लेकिन इस पूरे मामले पर वाहिद, उनकी पत्नी का क्या कहना है? क्योंकि जब वो कल एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाते हैं तो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। वो अपने बयान देने के लिए बैठते हैं, युवक बैठता है, जो आरक्षक है वो बैठता है जिनके साथ मारपीट की गई है, उनकी धर्मपत्नी भी बैठती है। ऐसे में क्यों उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है? जी मैं बिल्कुल बता दूं, कल जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, लगभग 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी कलेक्टर गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इंदौर खंडवा स्टेट हाईवे को लोगों ने जाम कर दिया था, जिसके बाद लगभग 6:30 बजे प्रशासनिक अधिकारियों ने पीड़ित राहुल और उसकी पत्नी को ले जाकर मेडिकल टेस्ट कराया एमएलसी के लिए। एमएलसी के बाद इनके बयान लेने के लिए इन्हें विशेष थाना अनुसूचित जनजाति पर लाया गया। यहाँ पर उनके बयान के लिए उन्हें लगभग 1.5 घंटे तक इंतजार कराया गया। इस दौरान उनकी पीड़ित की पत्नी ने भारी हंगामा कर दिया और उन्होंने कहा कि जब मेडिकल हो चुका है तो हमारी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जा रही। और उन्होंने यहाँ तक कि जब बढ़वा एसडीओपी अर्चना रावत थाने पे पहुंची तो उनके सामने उन्होंने रोते हुए कहा कि अगर मेरी एफआईआर नहीं होती तो हम दोनों सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि अब मामला इतना सुर्खियों में आ चुका है, देश भर में चर्चा का विषय भी बन गया है, अब जीने से क्या फायदा। तो हमने पीड़िता की आंखों में आंसू भी देखे और न्यूज स्टेट लगातार इस मामले को दिखा रहा है, उठा रहा है और इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ न्यूज स्टेट अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहा है। लेकिन वाहिद, इतने घंटे बीत चुके हैं, वक्त बीत चुका है, निलंबन की कार्रवाई तो हमने देखी कि निलंबन की कार्रवाई यहाँ पर इनके खिलाफ होती है, इन पर गाज गिरती है, लेकिन एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही? आखिरकार कौन सा अधिकारी इनको बचा रहा है? जी मैं बता दूं कि हमारी भी कई अधिकारियों से चर्चा भी हुई, लेकिन कैमरे के सामने कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि दोनों विभागीय कर्मचारी है, पहले विभागीय जांच होगी उसके बाद कार्रवाई होगी। अभी कल ही हमारे खरगोन बड़वानी सांसद गजन पटेल ने भी यही बात कही है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, वो उनकी निंदा भी करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। एसपी को आदेश दिए गए हैं सरकार की ओर से, उन्होंने कार्रवाई की है और आरआई को निलंबित भी कर दिया है, लेकिन अब जांच के बाद ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वाहिद, आरआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो अमल में लानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो आरक्षक को जाति से रिलेटेड टिप्पणी की है, उनको तंज कसा है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरह से उन्होंने अशोभनीय टिप्पणी की है जाति को लेकर, अपशब्द कहे, जिसको लेकर समस्त आदिवासी समाज आक्रोशित नजर आ रहा है और देश भर में प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। ठीक है वाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।